नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बस चंद दिनों का इंतजार और हिंदुस्तान को मिलेंगे दो ऐसे विमान जो विमान नहीं, उड़ता हुआ महल हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे वीवीआईपी के लिए अमेरिका से दो बोइंग 777 स्पेशल विमान आ रहे हैं। अमेरिका से विमान लाने के लिए भारतीय अधिकारियों की टीम अमेरिका पहुंच भी चुकी है। यह विमान हिंदुस्तान के लिए क्यों जरूरी है और क्यों इसका बेसब्री से किया जा रहा है इंतजार, ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर कैसा है पीएम मोदी का नया उड़ता महल। पूरी दुनिया में जिस विमान के मुकाबले कोई विमान नहीं, जो विमान आसमान में अभेद्य किला बनकर उड़ता है, जो विमान अंदर से किसी महल की तरह दिखाई पड़ता है, आसमान में जो किसी भी मिसाइल को अपनी चकाचौंध से चकमा देने में माहिर है, जिसमें लगे मिलिट्री डिफेंस सिस्टम और स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे अभेद्य किला बनाते हैं, जो लार्ज एयरक्राफ्ट, इंफ्रारेड काउंटर मेजर और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स जैसे सुरक्षा कवच से लैस है। जमीन पर जिस आलीशान विमान के लैंडिंग का कुछ मतलब होता है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उसी विमान की तरह तैयार हुआ है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक विमान, जिसका नाम हो सकता है एयर इंडिया वन। अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स वन की तरह भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए भी सुरक्षित विमान होना चाहिए। इस जरूरत के मद्देनजर हिंदुस्तान ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से दो विशेष विमान खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनवाए हैं। इन्हीं में से एक विमान तैयार हो चुका है। भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए विशेष तौर पर बनाए गए विमान को लेने के लिए भारतीय टीम अमेरिका पहुंच चुकी है। न्यूज एजेंसी ने एयर इंडिया के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि इस विमान को लेने के लिए सुरक्षा अधिकारियों की टीम के साथ वरिष्ठ अधिकारी स्पेशल एक्स्ट्रा फ्लाइट को रिसीव करने के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन की तरह पीएम मोदी के एयर इंडिया वन का शानदार स्टेट ऑफ आर्ट इंटीरियर है। पीएम मोदी की मीटिंग्स के लिए वैसा ही कॉन्फ्रेंस रूम है, आलीशान चेयर्स है। बेडरूम से लेकर वॉशरूम तक और किचन से लेकर रेस्टरूम तक का इंटीरियर देखकर लगता नहीं कि ये सुविधाएं विमान के अंदर हो सकती हैं। करीब 4000 वर्ग फुट के आलीशान कारपेट एरिया वाले इस विमान की अंदरूनी बनावट कुछ ऐसी हो सकती है कि इसमें कॉकपिट के ठीक पीछे प्राइवेट रूम हो सकता है। इसके बाद का एरिया मेन ऑफिस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पीछे के एरिया में वॉशरूम और बेडरूम हो सकते हैं। उसके पीछे मेन कॉन्फ्रेंस रूम हो सकता है, जिसमें अधिक लोगों के साथ बैठक हो सकती है। उसके पीछे के इलाके में वीवीआईपी गेस्ट के बैठने की जगह हो सकती है और इसके पीछे के इलाके में सिक्योरिटी और दूसरे स्टाफ्स के बैठने की जगह होगी। इंटीरियर ही नहीं, एयर इंडिया वन विमान की क्षमता भी बेमिसाल है। मतलब एक बार ईंधन लेकर अगर ये विमान उड़ा तो 13,500 किलोमीटर तक इसे दोबारा ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। 17 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम इस विमान में 4 इंजन लगे हुए हैं, जो चाहे जब तक हवा में ही रह सकते हैं। 242 फीट लंबे और 212 फीट विंग स्पेस वाले इस विमान की ऊंचाई करीब 61 फीट यानी 6 मंजिल के मकान के बराबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह का सुरक्षित विमान तो भारतीय पीएम के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के रहते हुए भारतीय पीएम का सामान्य विमान में सफर करना सुरक्षित नहीं था। क्योंकि अभी तक पीएम और राष्ट्रपति जैसे वीवीआईपी घरेलू दौरों पर तो एयरफोर्स के विमानों में जाते थे, लेकिन विदेश दौरे पर जाने के लिए भारत के वीवीआईपी को एयर इंडिया के विमानों में जाना पड़ता था। लेकिन अब हिंदुस्तान के पीएम और राष्ट्रपति के विदेशी दौरे भी एयरफोर्स के पायलट्स के साथ ही होंगे। एयर इंडिया वन जैसे इस खास विमान को उड़ाने के लिए एयरफोर्स के 40 पायलट्स को विशेष ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि आम पायलट इस विमान को नहीं उड़ा पाएंगे। इस विशेष विमान में लगे मिलिट्री एडवांस सिस्टम और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स का इस्तेमाल आम पायलट नहीं कर सकते हैं। करीब 8,458 करोड़ रुपए की कीमत वाले दो विमानों में से एक विमान की डिलीवरी इसी महीने होने वाली है, जबकि दूसरा विमान सितंबर में हिंदुस्तान को मिल जाएगा। टीम न्यूज नेशन। अमेरिका से नरेंद्र मोदी का विमान बोइंग 777
300ER जो आ रहा है वो सिर्फ सुविधा के लिहाज से ही नहीं शानदार है, बल्कि सुरक्षा के नजरिए से यह विमान इतना चाक चौबंद है कि आसमान में उड़ते हुए या जमीन पर खड़ा रहते हुए इस पर परमाणु हमले तक का कोई असर नहीं हो सकता। आसमान में दुश्मन की हर चुनौती को चकनाचूर करने वाला महाबली रेडी है, जो चीन और पाकिस्तान के हर मिसाइल हवाई हमले को नाकाम कर देगी। दुश्मन का कोई भी अस्त्र शस्त्र भारत के उड़ते अभेद्य किले को भेद नहीं पाएगा। हिंदुस्तान आने वाला बोइंग 777 प्लेन मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है, जो उड़ान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को देश दुनिया में कहीं भी किसी से भी संपर्क करवा सकता है। ये विमान सिर्फ बुलेट प्रूफ ही नहीं बल्कि ग्रेनेड, रॉकेट और मिसाइल प्रूफ भी है। साथ ही इसमें मिसाइल और रडार जैमर भी है, जिसका पूरा सिस्टम इतना पुख्ता है कि कोई भी हैकर इसे हैक नहीं कर पाएगा। अगर इस विमान को अनिश्चित काल के लिए हवा में रहना भी पड़े तो इसमें हवा में भी ईंधन भरने की सुविधा है। यही खूबियां इस विमान को दमदार बनाती है। चौबीसों घंटे एसपीजी की सुरक्षा में घिरे रहने वाले पीएम के लिए आसमान में भी सुरक्षा बेहद जरूरी है। बता दें कि जब प्रधानमंत्री देश के किसी दूसरे शहर या विदेशी दौरों पर जा रहे होते हैं तो उनकी हवाई यात्रा की सारी जिम्मेदारी एयरफोर्स की होती है। लिहाजा किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पूरी तैयारी होती है। भारत के एयरफोर्स 1 यानी बोइंग 777 कई खासियतों से लैस होगी। भारत का एयर इंडिया 1 अमेरिका के एयरफोर्स 1 जैसी तकनीक पर आधारित है। बोइंग 777 विमान की सबसे बड़ी खासियत है सेल्फ प्रोटेक्शन सूट, जो किसी भी मिसाइल या हवा हमले को नाकाम कर सकता है। एयर इंडिया 1 दुश्मन के रडार को जाम करने और मिसाइल से हमला करने में भी सक्षम है। भारत के देसी एयरफोर्स 1 में ऐसे खास सेंसर्स लगे हैं जो मिसाइल हमले से पहले इसकी सूचना दे सकते हैं। विमान के इन खास सेंसर से मिलने वाली सूचना के फौरन बाद इसके अंदर लगा डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से इंफ्रारेड सिस्टम, डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर जैसी कई आधुनिक तकनीकें शामिल हैं। एयर इंडिया 1 दुश्मन के रडार को जाम करने और मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। तो पहले पर्दे पर व्हाइट हाउस डाउन नाम की एक फिल्म आई थी, जिसमें एक प्लेन को दुश्मन निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। फिल्म में एक मिसाइल धरती से तूफानी रफ्तार के साथ प्लेन से निशाना बनाने निकलती है और फिर तमाम कोशिशों के बाद भी उस प्लेन को बचाया नहीं जा सकता। अगर उस प्लेन में एयर इंडिया 1 की तरह सेल्फ प्रोटेक्शन सूट होता तो शायद फिल्म में दुश्मन का हमला नाकाम हो जाता। दुश्मन की इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए एयर इंडिया 1 को फौलादी बनाया गया है। विमान में ट्विन GE90-115 इंजन लगा है, जिसकी मदद से प्लेन 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। बोइंग 777 एक बार ईंधन भरने के बाद भारत और अमेरिका के बीच बिना रुके उड़ान भर सकता है। अमेरिकी प्लेन की सिक्योरिटी दुनिया में सबसे जबरदस्त मानी जाती है। कहा जाता है कि इस प्लेन के आसपास कोई भी मिसाइल फटक नहीं सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स 1 में जैसी सुविधा और सिक्योरिटी है, ठीक वैसी ही सिक्योरिटी बोइंग 777 में देखने को मिल सकती है। अगर कोई मिसाइल बोइंग 777 की तरफ आएगी तो फ्लाइट के पायलट और चालक दल के हरकत में आने के पहले खुद दुश्मन के मिसाइल की सूचना देकर उसके सिस्टम को जाम कर देगी। फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एयर इंडिया के बोइंग B747 विमानों का इस्तेमाल करते हैं। ये करीब 2 दशक से ज्यादा पुराने हैं। बताया जा रहा है कि नए एयरफोर्स 1 विमानों में ऑफिस की जगह, मीटिंग रूम्स और कम्युनिकेशन सिस्टम होंगे। प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के लिए एयर इंडिया 1 बोइंग 747-400 विमान का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री का विमान जब उड़ान भरता है तो उससे कुछ मिनट पहले सारे इलाके को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया जाता है। इस दौरान कोई भी फ्लाइट ना उतर सकती है और ना ही उड़ान भर सकती है।
टीम न्यूज नेशन। और अब आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री के लिए आ रहे विमान में कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विमान के बराबर की तरह की सुविधा मौजूद है। हिंद का अभेद्य किला कैसे है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है। इसमें मिसाइल का खतरा बताता है ये, यानी कि मिसाइल अगर इस प्लेन की तरफ दागा जाता है तो ये तुरंत बता देगा। DIC सिस्टम है, मिसाइल रोधी सिस्टम। मिसाइलों से सुरक्षा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे देखिए और क्या खासियत है इस विमान की। चाफ एंड फ्लेयर्स यानी कि मिसाइल को चकमा देने की सुविधा है। धातुई बादल छोड़ने की भी सुविधा इसमें मौजूद है। मिरर बॉल सिस्टम, इसके जरिए इंफ्रारेड मिसाइल गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। यह अहम खूबी है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर लगा हुआ है इसमें, जिससे दुश्मन के GPS को ब्लॉक कर सकता है ये विमान। इसके अलावा दुश्मन के ड्रोन सिग्नल को भी ब्लॉक करने की क्षमता इस विमान में है। सैटेलाइट एंटीना, निर्बाध सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सुविधा इसमें मौजूद रहेगी। विशेष सुरक्षा संचार की सुविधा भी इस विमान में मौजूद है। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम यानी कि मिसाइल का खतरा तुरंत बता देगा। ये तमाम ये सुविधाएं हैं जो इस प्लेन में हैं और इसीलिए इसे अभेद्य किला भी कहा जा रहा है। आइए अब आपको सुनाते हैं पीएम मोदी के इस खास विमान और इस विमान को लेकर क्या कुछ खासियतें हैं, सुनिए जरा। इसके ऊपर एक सिस्टम है लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर, मतलब वो इसके तहत इसके अंदर ऐसी एक खास प्रावधान होते हैं जिससे आने वाली मिसाइल्स को वो जैम कर सके, उनकी फ्रीक्वेंसी को जैम कर सके, उनको डाइवर्ट कर सके। उसमें इंफ्रारेड जैमर्स हैं। 1 मेगाटन का बॉम्ब, न्यूक्लियर 2 मेगाटन का ब्लास्ट करिए तो क्या होता है, पूरा कम से कम 300 किलोमीटर अराउंड एक जिसको कहते हैं टोटल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो जाता है। कुछ काम नहीं करता, ना रडार, ना कम्युनिकेशन, ना आपका मोबाइल, ना टीवी, कुछ काम नहीं करेगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स फैक्टर। ये इसको भी झेल सकता है। तो इसमें इतने प्रावधान हैं। तो भारत में राष्ट्राध्यक्ष के लिए जिस विमान सुविधा का अब तक इंतजार किया जा रहा है, उस तरह के विशेष विमान में अमेरिका और रूस समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष काफी पहले से सफर कर रहे हैं। हर देश के राष्ट्राध्यक्ष की जरूरत के हिसाब से विमान बनाए गए हैं, लेकिन इन सब में जो सुरक्षा और सुविधाएं अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 में हैं, वो सब विमान नहीं, उन सब विमानों में नहीं है। अमेरिका में एयरफोर्स 1 का मतलब है राष्ट्रपति की हिफाजत की संपूर्ण गारंटी। वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति शुरू से ही अपने लिए विशेष विमानों का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति केनेडी ने 60 के दशक से ही अपने लिए विशेष तौर पर डिजाइन विमान का इस्तेमाल शुरू कर दिया था और इसी स्वरूप में तब्दीली के साथ मौजूदा एयरफोर्स 1 विमान दिखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इस विमान की अहमियत ऐसे समझ सकते हैं कि जब अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, तब जॉर्ज बुश एक स्कूल के कार्यक्रम में थे। हमले की खबर मिलते ही राष्ट्रपति बुश को कहीं और नहीं बल्कि एयरफोर्स 1 के अंदर छिपाया गया था। अमेरिका पर हमले की खबर में एयरफोर्स 1 ही अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सबसे महफूज ठिकाना था, क्योंकि आसमान में इस पर हमला तो मुमकिन है ही नहीं, जमीन पर भी एयरफोर्स 1 परमाणु हमले की हालत में भी सबसे महफूज जगह है। अमेरिका का एयरफोर्स 1 अपनी हिफाजत के लिए लेजर और मिसाइलों से अटैक भी कर सकता है। इस विमान के विंग में मशीन गन्स भी लगी है जो दुश्मन पर वार कर सकती है, और अगर फिर भी ये विमान किसी खास खतरे में घिर गया तो एस्केप पॉड की मदद से राष्ट्रपति को सुरक्षित निकाला जा सकता है। इतना ही नहीं, तमाम सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों के अलावा एयरफोर्स 1 में ऑपरेशन थिएटर की भी सुविधा है और हर वक्त इसमें एक डॉक्टर की तैनाती होती है। 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले इस विमान में मौजूद 2 किचन में एक साथ 100 लोगों के लिए खाना बनाया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी जिस विमान से सफर करते हैं वो किसी महल से कम नहीं है। सुविधाओं के मामले में पुतिन का विमान IL-96-300 PU 5 सितारा होटल को भी पीछे छोड़ सकता है। पुतिन के विमान में नियो क्लासिक स्टाइल का सुनहरा इंटीरियर इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है।
पुतिन के विमान में भी बैठकों और कॉन्फ्रेंस एरिया के अलावा बेडरूम से लेकर जिम तक की सुविधा है। रूस के राष्ट्रपति ने अपने विमान को लेकर काफी गोपनीयता बनाए रखी है, लेकिन कुछ साल पहले रूस के ही एक नागरिक ने पुतिन के महलों जैसे विमान के अंदर की तस्वीरें जारी की थी, तो पता चला कि पुतिन का विमान ट्रम्प के एयरफोर्स 1 से कुछ कम नहीं है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल वैसे तो अलग मौकों पर अलग विमान का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन कोनराड एडिनावर और थियोडोर हियस को मॉडिफाई करके विशेष विमान बनाया गया है। जर्मन एयरलाइंस कंपनी लुफ्तांसा ने इस विमान को इस तरह का बना दिया है कि इसमें 150 लोगों के सफर के अलावा राष्ट्राध्यक्ष के बेडरूम से लेकर दफ्तर तक के हर इंतजाम है। जर्मन राष्ट्राध्यक्ष के पास बॉम्बार्डियर ग्लोबल 5000 और एयरबस A319 के 2 और विमान हैं जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेस है। जर्मन चांसलर के विमान में कमांड सेंटर, कॉन्फ्रेंस रूम, प्रेसिडेंटेड स्वीट से लेकर मेडिकल रूम तक की सुविधा है, जो विशेष हालात में एयर हॉस्पिटल में तब्दील हो जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति एयरबस A300-200 का इस्तेमाल करते हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान की तरह सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन ज़रूरतों के लिहाज से उसमें तमाम वो सुविधाएं मौजूद हैं जो दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के विमानों में हैं। मैक्रो के विमान में भी बेडरूम, ड्रेसिंग रूम और किचन से लेकर मीटिंग रूम तक की सुविधा है। एनक्रिप्टेड मैसेज कमांड सेंटर के अलावा प्रेसिडेंशियल स्वीट और विशेष दफ्तर भी मैक्रो के विमान में मौजूद है। टीम न्यूज़ नेशन। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।